हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आ गए हैं खाटू श्याम। रक्षाबंधन के दिन अचानक से प्लान बना के खाटू श्याम जाएं और दर्शन करके श्याम भगवान का आए। हरे का सहारा बाबा जो हैं, मेरे हस्बैंड पिछले साल आए थे तो मैं उनके साथ नहीं आ पाई थी, पर इस बार हस्बैंड आने वाले थे तो मैंने बोला, तो अचानक से हमारा भी प्लान बन गया। वहाँ से निकल के पहले बस पकड़ा, एसी बस पकड़ा, तो रात में पकड़ा। बहुत ही अच्छे से हम लोग का सफ़र जो है 5:30 बजे तक पूरा हुआ। हम लोग वहाँ से पहुँच गए रिंगल स्टेशन। फिर वहाँ से हम लोगों ने 50-50 रुपये का एक गाड़ी बुक किया, जिसमें 50 रुपये एक लोग का किराया लग रहा था। फिर हम लोगों ने होटल पकड़ा। होटल पकड़ने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा टहले घूमे, फिर वापस आके और नहा धो के फ्रेश होके यहाँ पे श्री खाटू श्याम महाराज का हम लोग दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे का सहारा बाबा श्याम ज़रूर लिखे। तो चलते हैं आगे। तो ये है मेन गेट, जो कि खाटू श्याम धाम का मेन गेट यही है। यहीं से हमारी जो यात्रा है, कुछ लोग यहाँ से भी शुरू करते, कुछ लोग रिंगल स्टेशन के पास से भी शुरू करते हैं। वहाँ से दूरी बहुत ही ज़्यादा पड़ जाती है और यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ती है। तो हम लोगों ने यहीं से शुरू किया। तो यहाँ से यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, जो कि सफ़र में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ये है निशान, जो कि एक डंडा रहता है, उसमें झंडा लगा रहता है और झंडे के ऊपर नारियल लगा रहता है। किसी किसी में मोर पंख भी लगा रहता है और रोज़ गुलाब जो होता है वो भी लिया जाता है। तो यहाँ बेटे के लिए छोटा झंडा जो होता है वो लिया गया निशान, और हस्बैंड ने अपने लिए बड़ा ले लिया और मेरे लिए फिर थोड़ा आगे जाके मैंने गुलाब लिया। तो तीनों लोगों ने 3 निशान जो है ले लिया है खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। फिर हम लोगों ने अपने फेस पे खाटू श्याम महाराज का जो तिलक, जो चंदन लग रहा था, वहाँ पे सारे लोग लगवा रहे थे, हम लोगों ने भी लगवाया। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो बाबा का नाम लेके हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा जो है शुरू कर दी। और जो ये निशान है ये नीचे नहीं रख सकते, जहाँ से हम लोग यात्रा शुरू करते वहाँ से सीधे मंदिर में जाके जमा हो जाता है, बाहर वहीं पे ही रख सकते। उसके पहले आप इसे नीचे नहीं रख सकते। तो कुछ देर तक यहाँ जो मेन गेट था बाबा खाटू श्याम का, तो यहाँ पे कुछ देर तक हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे ढोल मंजीरे बजा के डांस वगैरह कर रहे थे, तो वो भी सुना। बहुत सारे लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा वीडियो फ़ोटो शूट किया। फिर यहाँ से हमारी जो यात्रा है खाटू श्याम महाराज का दर्शन का, फिर हम लोग यहाँ से शुरू कर दिए। तो इस हमारे यात्रा में आप लोग भी बने रहे। पिछली बार मेरे हस्बैंड आए थे तो मैं नहीं आ पाई थी, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था। मैंने भगवान के बारे में बहुत सुना था, पर मैं खाटू श्याम फर्स्ट बार आ रही हूँ। हरे के सहारा बाबा यहाँ पे ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं और बाद में उनको सफलता ज़िंदगी से मिलती है। बहुत सारे लोगों का खाटू श्याम भगवान पर श्रद्धा है, विश्वास है। तो बहुत सारे यहाँ भीड़ भी नज़र आ रहा था रास्ते में चलते हुए। पर यहाँ के लोग बता रहे थे कि अगर 2 दिन पहले आए होते तो हमारा सफ़र बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से कटती, क्योंकि यहाँ पे संडे सैटरडे ज़्यादा भीड़ रहती है और हमारा जो दर्शन है ये मंडे को होना था। हमारा सफ़र मंडे को ही हम लोग यहाँ पहुँचे थे, तो मंडे को ही हमारा जो खाटू श्याम भगवान का दर्शन था वो होना था। फिर हम लोग चलते बहुत सारा रास्ते में मार्केट मिला, बहुत सारी खाटू श्याम महाराज की तस्वीरें, फ़ोटो, कई जगह मतलब बहुत सारे शॉपिंग करने वाले मार्केट भी छोटे छोटे मिले। फिर उसके बाद हम लोग आ गए बाबा श्याम कुंड। तो ये जो है एक छोटा सा ऐसे पोखरा टाइप का बनाए हो, जिसमें आप पैर धुल के आगे बढ़ने के लिए बना है। बाकी का जो श्याम कुंड है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की बहुत सारी मान्यताएँ हैं। यहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे खाटू श्याम महाराज का खुदाई के समय मिट्टी की यहाँ पे खुदाई हो रही थी, तो यहाँ से उनका सिर जो है प्रकट हुआ था। फिर सिर प्रकट होने के बाद यहाँ पे अचानक से बहुत ही ज़्यादा इस कुंड में पानी भर गया। तो इस कुंड का जो पानी है बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही लाभकारी। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मुराद मन्नत पूरा करने के लिए। बहुत सारे लोग का मानना है कि जिनको यहाँ पे
पुत्र की प्राप्ति करनी होती वो इस स्नान कुंड में नहाते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर जैसे परेशान रहते हैं, ज़िंदगी से हार जाते हैं, तो वो लोग दर्शन करते हैं, उनको भी भगवान श्याम अपना सहारा देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये लगा कि अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम है, वो भी इस कुंड में नहाने से, हाथ पैर धुलने से वो भी काफ़ी हद तक ठीक होता है। तो मैंने इस कुंड के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना था। ये श्याम कुंड है यहाँ पे। तो मेरा भी बहुत ही ज़्यादा मन था मैं भी यहाँ आऊँ, क्योंकि मेरे हाथों में भी हल्का फुल्का मौसम के हिसाब से अगर मैं कुछ सर्फ साबुन यूज़ ज़्यादा कर देती तो मेरे पैर हाथ में थोड़े बहुत ऐसे चमड़ी जैसे छूटने लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अब बाबा श्याम कुंड के कुंड में स्नान करूँगी, हाथ पैर धुलूँगी, जिससे मेरा भी ये जो स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाए। पर नहाना चाह रही थी, पर इतनी भीड़ थी, ऊपर से मुझे यात्रा जो करनी थी उसमें भीगे कपड़े भी लेके चलने पड़ते, या फिर बहुत धूप था, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मैं नहाई नहीं। हाथ पैर अच्छे से धुल लिया, मुंह भी धुल लिया, और अपने बेटे को भी अच्छे से हाथ पैर धुला के उसका भी फेस मैंने धुल दिया। फिर यहाँ पे दर्शन होने के बाद मैं निकल गया। हस्बैंड मेरे ऊपर ही थे, क्योंकि अभी वो आए थे तो वो यहाँ तक गए थे, तो वो जो है हम लोग निशान लिए थे वो नीचे नहीं रख सकते थे, तो इसलिए वो हम लोग का तीनों जो निशान लेके हम लोग चल रहे थे हाथ में, तो वो वहाँ पे लेके ऊपर ही खड़े थे, क्योंकि वो जब तक यात्रा हमारी पूरी नहीं होती है तब तक वो नीचे नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हस्बैंड मेरे कुंड में नहीं गए थे, तो हम और मेरा बेटा जो है दोनों लोग गए और बाबा श्याम के कुंड में दर्शन किए, हाथ पैर धुले। फिर यहाँ से निकले। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुँच गए बाबा श्याम के दरबार में। और यहाँ से जहाँ से हम लोग मेन गेट से शुरू किए थे, वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए। फिर हस्बैंड की और हमारी लड्डू की, तीन लोग की यात्रा पूरी हुई। तो यहाँ पे जो निशान वाला झंडा था वो यहीं पे ही जमा हो जाता है, आगे झंडा नहीं जाता। आगे सिर्फ अगर आप चाहें तो इसमें से जो कपड़े का झंडा वो निकाल सकते हैं, जो डंडा है वो नहीं जा सकता। साथ में आप अपना जो हाथ में गुलाब लिए हैं वो जा सकता है भगवान के पास तक चढ़ाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकले तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने सोचा, और हस्बैंड ने भी बोला कि इतना पीछे लगेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। फिर बीच से ये 2-3 लाइन खाली थी, तो हम लोग तो कंफ्यूज ही थे कि अगर इसमें घुसेंगे ऐसा ना हो फिर से वापस किया जाए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, चलिए और हम लोग इसी लाइन में चलते हैं। अगर देखते हैं आगे से अगर किसी लाइन में और घुसने लायक होगा तो घुस जाएंगे, नहीं तो यहीं से हम लोग का दर्शन हो जाएगा। तो जैसे हम लोग में घुसे, बहुत ही ईजी तरीके से ये रास्ता सीधे सीधे खाटू श्याम महाराज के जो द्वार, मुख्य द्वार था, वहीं पे ही पहुंचा दिया। खाटू श्याम भगवान का इतना बड़ा कृपा हुआ हमारे ऊपर कि मुझे तो यकीन नहीं हुआ। मैं सच बताऊं, मेरी यात्रा इतनी 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 अच्छी रही। जैसे मैं फर्स्ट बार आई थी, ऐसे मुझे बाबा का ऐसा दर्शन हुआ, ऐसा वहाँ जाने के बाद मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया, एकदम मेरी आत्मा जो है साफ हो गई। मुझे थोड़ा सा भी थकान नहीं लग रहा था, थोड़ा सा भी ये नहीं महसूस हो रहा था कि धूप है, गर्मी है, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। बाबा का बहुत ही बड़ा यहाँ चमत्कार होता है। बाबा ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे ऊपर भी बनाए रखे। और मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ साल में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, हो सके तो, और बाबा का कृपा लेना ही चाहिए। हारे का सहारा बाबा सबकी कृपा करते हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि जो है वो फैलाए रहते हैं। फिर यहाँ से बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। आगे जो है मोबाइल से वीडियो जूम करके बाबा का नहीं लिया जा रहा था, तो हमने भी वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि बाबा का दर्शन हमने करना था, तो फ़ोन इसलिए बंद कर दिया था। फिर अच्छे से हम लोग दर्शन किए, फिर लाइन पकड़ के हम लोग आगे निकल गए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ तक कि मेरा बेटे ने भी बहुत ही अच्छे से ये यात्रा जो है बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। नहीं तो वो थोड़े से पैदल चलने में नाटक करते हैं, पर बहुत ही अच्छे से हमारी जो यात्रा है पूरी हुई, बाबा का दर्शन हुआ। फिर यहाँ पे बेटे को थोड़ा सा लग गया था भूख, तो हम लोगों ने समोसा खाया, मटर समोसा, कड़ी समोसा, और मेरे बेटे ने मैगी खाया, उसे भूख लग गया था। फिर यहाँ से हम लोग निकले अपने होटल के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो फिर हम लोग सोचे रूम पे चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर
हम लोग 2 से ढाई बजे तक खाना खाएंगे। अभी टाइम 12:30 बजे का ही हो रहा था। हम लोग का दर्शन इतने ईजी तरीके से इतने कम टाइम में हो गया था जिसका कोई भी हिसाब नहीं था, विश्वास नहीं हो रहा था। फिर होटल पे गए, थोड़ी देर आराम किए, फिर वहाँ से निकले हम लोग खाना खाने के लिए। तो खाने में इतना टेस्टी खाना खाने के लिए मिल गया, एकदम से बिना लहसुन प्याज वाला, एकदम से टेस्टी सा खाना। यहाँ का खाना का जो रेट है वो भी बहुत ही कम था और बहुत ही टेस्टी खाना खा के मज़ा आ गया। फिर हम लोग खाना खा के निकल दिए अपने होटल के लिए। तो इतने कम दाम में इतना अच्छा खाना पहली बार मैंने खाया। बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट के महंगे खाने भी इस खाने के सामने फेल है। बाबा श्याम की कृपा है यहाँ के खाने पे, यहाँ के पानी पे, यहाँ पे कड़ कड़ के हरे चीज़ पे, हारे के सहारे बाबा का कृपा है। तो आज का ये मेरा खाटू श्याम का ब्लॉग आप लोग को उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करके ही जाएं, कमेंट में जय श्री खाटू श्याम ज़रूर लिखें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे बने रहें।